सलमान खान को माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। इसके अलावा उनके पास अब और कोई रास्ता बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस बात का अंदाज़ा इस कहानी से लगाया जा सकता है जो कहानी साल 1730 में हुई थी। इस कहानी से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिश्नोई समाज में जो लोग रह रहे हैं वो लोग अपने पर्यावरण को लेकर के, अपने उसूलों को लेकर के कितने ज़्यादा सेंसिटिव हैं। और उन्होंने एक मुहावरा अपने सामने जो है स्थापित कर दिया कि चाहे हमारी जान भी ले लो लेकिन हम अपने पर्यावरण पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। हालांकि सलमान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ये स्टेटमेंट जो है बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बिश्नोई की तरफ से आया है, जिन्होंने कहा है कि जब इतना सब कुछ हो रहा है तो मुझे लगता है कि सलमान खान को माफ़ी जो है बिश्नोई समाज से मांग लेनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं कि बिश्नोई समाज के महाअध्यक्ष जो हैं देवेंद्र बिश्नोई, उनका क्या कहना है। अब उस हत्या से लेके तो हमें पता नहीं क्यों पुलिस जांच कर रही है, जांच का विषय है। बाकी सलमान खान ने जो ब्लैक बक का हत्या की थी, शिकार किया था, उससे समाज बहुत आहत है और पिछले 24-25 साल से हम लोग दर्द लिए घूम रहे हैं और उससे लॉरेंस भी उसी से दुखी है। बिश्नोई समाज ये चाहता है कि भाई जो उसने गलती की है, बड़ी भारी गलती की है, उस गलती की उसको माफ़ी मांगनी चाहिए कि उसने वास्तव में पश्चाताप होना चाहिए, जबकि ऐसा उसके नहीं है। उसके पिताजी ने कल ही बयान दिया है। इस कहानी पर अब आते हैं, मेरे साथ प्रकाश जी मौजूद हैं। प्रकाश जी, जो कहानी साल 1730 में हुई थी, मैं चाहती हूँ एक बार उस कहानी के बारे में जिक्र किया जाए, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगता है कि बिश्नोई समाज से सलमान खान को माफ़ी मांगने आना ही पड़ेगा। देखिए, कोई भी समाज, समूह या देश कैसा है आज के दिन में, उसका व्यवहार कैसा है, उनके रूट्स कैसे हैं, उनके आहार व्यवहार में क्या चीज़ें अच्छी या क्या बुरी हैं, ये उनका इतिहास देखने पढ़ने पर ही आपको पता लगेगा। बिश्नोइयों का जो इतिहास है वो ये है कि अधिकतर जो बिश्नोई बने, मैंने पहले भी बताया आपको, वो या तो राजपूत हैं या फिर जाट हैं। मतलब वो कम्युनिटी जो पुराने समय में भी उनका इतिहास रहा है कि वो लड़ते रहे हैं। वो लोग जो आपके देश में आक्रमणकारी थे उनसे भी लड़े और समाज में भी अगर कोई झंझट है तो वो लड़ने के लिए आगे रहे। वो लोग हुआ क्या, 1730 की एक कहानी है। वो कहानी सुनकर के ये समझा जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई या बिश्नोई समाज के अंदर उस हिरन या पेड़ पौधों को लेकर जो जागरूकता कह लीजिए या उनके लिए जान न्यौछावर कर देने की जो प्रवृत्ति है वो किस हद तक है और उसका मूल कारण क्या है। मूल कारण यह है कि 1730 की एक कहानी है। राजस्थान का एक गांव था नंदनी, खेजड़ली। वहाँ की एक महिला अमृता देवी बिश्नोई, वो अचानक से जाकर के खेजड़ी के पेड़ होते हैं रेगिस्तान में, उससे जाकर चिपक जाती हैं। फिर लोगों को अंदाज़ा ये होता है कि उस समय जो मारवाड़ के राजा थे अभय सिंह, उन्होंने अपने सिपाहियों को ये आदेश दिया था कि वो एक फुल महल बनवा रहे थे अपने लिए। उसके लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी। राजस्थान में खेजड़ी के पेड़ ही बमुश्किल हो पाते हैं जो हरे होते हैं। उनको एक उस तरह से समझिए कि एक तो खेजड़ी के पेड़ मरुस्थल को बढ़ने नहीं देते, दूसरा उसमें एक तरह का फल भी होता है जिसकी वहाँ पर लोग सब्जी भी करते हैं और मतलब उनकी बिक्री भी होती है। वो एक मतलब कह लीजिए आय का साधन भी है और पशु वगैरह जो है वो चारे के रूप में उसकी पत्तियों को खाते हैं। खेजड़ी के पेड़ के बहुत सारे फ़ायदे हैं और यही कारण है कि जब उस महिला को ये पता लगा कि भाई राजा जी ने खेजड़ी के पेड़ों को काटने का आदेश दिया है क्योंकि वो फुल महल बना रहे हैं, उनके लिए उसको लकड़ी की ज़रूरत है, वो महिला उस पेड़ से चिपक जाती है। आसपास के 80 से ज़्यादा गांवों को जब पता लगता है कि राजा ने आदेश दिया है कि जितने खेजड़ी के पेड़ हैं वो काटे जाएंगे, तो जो भी लोग थे 80 गांवों से कुछ लोग उठ कर के आ गए, जो 300-350 के आसपास से ज़्यादा के लोग थे। वो लोग खेजड़ी के पेड़ के हर पेड़ के चारों तरफ उन्होंने घेरा सा बना लिया और बताया जाता है कि राजा के सिपाही तो भाई राजा जी ने कह दिया कि करके आना है तो करके आना है। उन्होंने लोगों को काटना शुरू कर दिया और उसमें 360 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। राजा के पास जब ये खबर पहुंची कि लकड़ी के लिए आपके सिपाहियों ने जो है वहाँ नरसंहार कर दिया है, 360 से ज़्यादा लोगों का, उसमें औरतें भी हैं, महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो राजा ने अपना आदेश वापस लिया था।
उसके बाद से खेजड़ी का पेड़ नहीं काटा गया राजस्थान में। और बिश्नोई जो इसकी पूजा करते हैं उसके पीछे कारण 2-3 है कि पूरे रेगिस्तान में कुछ होता नहीं है, देखो बालू है, रेत है, कुछ होता नहीं। ऐसे में कोई एक पेड़ है जो वहाँ उग रहा है जिसको बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है और किसी भी मौसम में होता है, बहुत वास्ट मौसम में भी विकास होता है उसका। तो एक तरह से कह लीजिए छाया देने का भी काम करता है। दूसरा, पानी को संचित, जो ही थोड़ा बहुत पानी है वो पानी को भी रोकने के काम में आता है। और दूसरा, जो पशुपालक हैं उनके लिए खाने के लिए हो जाता है। रेगिस्तान में फसल बहुत कुछ होता नहीं है, सब्जी के रूप में खेजड़ी के फल भी मिल जाते हैं। ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। दूसरा, बिश्नोई, ये तो इतिहास वो रहा जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई किस वजह से नाराज़ है। हो सकता है वो समाज से इतर केवल अपने नाम के लिए भी ये सब कर रहा हो, लेकिन ये इतिहास है बिश्नोइयों का, ये इतिहास है। जब ब्लैक बक के साथ जो घटना हुई थी हिरन वाली, उस समय भी वो पूरा समाज ही निकल करके आया था कि ये पूरा मामला कोर्ट तक चला गया और फिर बाद में सलमान खान को सज़ा भी हुई। अब इसके पीछे एक कहानी ये भी है कि भाई बिश्नोई समाज कोई आज से नहीं पेड़ पौधों की या पशुओं की बात कर रहा है, उनका इतिहास ही यही रहा है। उनके जो गुरु थे, गुरु जम्बेश्वर, वो पहले पर्यावरणविद माने जाते हैं। मतलब उनको ये पहले से पता है, क्योंकि भाई मेरी समझ ये कहती है कि चूंकि वो पूरा इलाका जो है मरुस्थल से भरा हुआ था, तो उनको लगा कि यहाँ अगर हम प्रकृति, नेचर को नहीं बचाएंगे तब मरुभूमि तो फैलती चली जाएगी, यहाँ जीवन तो फिर मुश्किल है। तो जो भी नेचर है, जो भी प्रकृति ने दिया है हमको, उसको सेव करना हमारा काम है। और बिश्नोई जो हैं वो 20 और 9 29 दीक्षाएं दी थी गुरु जम्बेश्वर जी ने। जिन भी लोगों ने ये 29 दीक्षाएं ली हैं वो बिश्नोई हुए। वो अधिकतर या तो राजपूत थे या जाट थे। और सभ्यता के अंदर, इनके कल्चरल रूट्स के अंदर है पेड़ पौधा, प्रकृति, नेचर, हिरण। और हिरण की तो बहुत सारी कहानियाँ आपको मिल जाएंगी कि वहाँ अगर शावक, जो नया बच्चा है हिरण का, और उसकी माँ अगर नेचुरल डेथ से मर गई तो बिश्नोई की महिलाएं अपना स्तनपान करा करके उन बच्चों को बड़ा करती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो इस पूरी कहानी को और भी ऐतिहासिक रूप से जटिल बनाती हैं। ये केवल आज की बात नहीं है या 98 में घटित घटना नहीं है। इसके बहुत बड़े रूट कॉज हैं जो समाज इस तरह से बिहेव कर रहा है कि आज भी अगर 98 की घटना को, हमारे यहाँ तो लोगों की जान इतनी सस्ती है, लेकिन 98 की एक हिरन की घटना को अगर कोई समाज नहीं भूल पा रहा है या आज भी उस पर बात कर रहा है, तो ज़रूर कुछ ऐसा है जिस पर बात होनी चाहिए। हालांकि इस कहानी से प्रकाश जी यही समझा जाता है, जैसे मैंने कहा कि बिश्नोई समाज के लोग अपनी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, जिससे उनको अब सलमान खान के ऊपर जो केस चल रहा है, इसीलिए जो है लॉरेंस बिश्नोई ने भी बहुत पहले वीडियो में कहा था कि अगर मंदिर में आके वो माफ़ी मांग लेते हैं तो ये पूरा मसला जो है ख़त्म हो जाएगा। हालांकि बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र जी ने जो कहा वो आप सबने सुना ही। जैसे उन्होंने कहा कि शायद इन्हीं सब की वजह से जो है लॉरेंस बिश्नोई आहत हुआ है और इसीलिए वो चाहता है कि सलमान खान जो है माफी मांग ले। एक सवाल आपसे करूंगी प्रकाश जी कि जिस तरह से सलमान खान को लेकर तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं, अभी उनके वालिद सलीम खान का भी जो है इंटरव्यू वायरल हुआ, उनकी स्थिति क्या थी ये हम सब ने कैमरे पे देखी है। क्या लगता है सलमान खान के लिए कि क्या, क्योंकि सोशल मीडिया पर अब जो लोग हैं वो दो पक्ष में आ गए हैं। एक का कहना है कि माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, ये सब कुछ महीने चलेगा, उसके बाद जो है लोग भूल जाएंगे। दूसरे पक्ष का कहना है कि सलमान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए क्योंकि सवाल अब उनके परिवार पर, उनके करीबियों पर आकर के खड़ा हो गया है। सलमान खान अभी बाबा सिद्दीकी की उसके बाद अभी गए थे हाल फिलहाल 1-2 दिन पहले बिग बॉस की शूट पर। वहाँ कोई, अब बिग बॉस के घर में तो क्या होता है वो आप जानते ही हो, रोज़ जाके पंचायत करिए हर सप्ताह, तो पंचायत करने ही पहुँचे थे ये। सलमान खान बोले कि यार मेरी लाइफ में क्या चल रहा है और मैं किससे गुज़र रहा हूँ, और मैं आ करके तुम लोगों का ये जो है ना, ये इसलिए सुन रहा हूँ क्योंकि कमिटमेंट है। तो वो चीज़ तो दिखी कि परेशान है, तो ये सब कुछ प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ेगा, फैमिली लाइफ पर भी पड़ेगा, पर्सनल लाइफ पर भी पड़ेगा। अब लेकिन कहानी इतनी आगे बढ़ गई है ना, ये पूरी इतनी आगे बढ़ गई है, सामने वाला रियल गैंगस्टर है और
दूसरी तरफ एक ऐसा सुपरस्टार कह लीजिए, विवादित सुपरस्टार कह लीजिए, बहुत सारे किस्से हैं सलमान के भी, जिनके फैंस नहीं चाहते कि भाई झुके, क्योंकि उनको लगता है कि दबंग भाईजान कैसे झुक सकते हैं, कि भाई तो लोगों का करियर बनाते और बिगाड़ते हैं। भाई ने जिसको हाँ कह दी वो हीरोइन हो गई नहीं, इंडस्ट्री से बाहर, ये भी इतिहास रहा है। तो ये पूरा ईगो क्लैश है। जबकि इसको सीधा देखिएगा तो ये कोई सलमान खान वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई की लड़ाई नहीं है। अगर कोई इसको बना रहा है तो ये लड़ाई सीधे ख़त्म की जा सकती है। आपको समाज से बोलना है ना, कोई लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेके आपको थोड़ी लॉरेंस भाई मेरे को माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, नहीं, आपको ये सब करना भी नहीं है। आप, वो कह रहा है कि भैया हम लोगों का मंदिर है, आप जा करके, और कोई लॉरेंस बिश्नोई को मैं सही गलत ये सब मैं नहीं सोच रहा, ये देश की अदालतें तय करेंगी, लेकिन है तो वो अपराधी, आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है। लेकिन ये भी सच है कि पिछले 10 साल से वो जेल ही में बंद है। ये भी सच है कि सीधा कोई मर्डर अपने हाथ से लॉरेंस बिश्नोई ने आज तक नहीं किया, उस पर ऐसा कोई चार्ज नहीं है। एक कॉलेज के मारपीट के केस में बंद हुआ था, 10-12 साल से अंदर ही बंद है, और अंदर ही उसने क्या सिस्टम बिठा लिया, क्या सेटिंग कर ली, या जेल की दुनिया को कैसे समझ लिया, और जरायम की दुनिया को में घुस के अब अगर वो जेल में बैठ के सब ऑपरेट कर रहा है तो हम लोग तो यही सुन रहे हैं। लेकिन समझदार आदमी क्या करता है? सलमान खान सुपरस्टार हैं, देश में इतने लोग उनसे प्रभावित होते हैं, आइडल मानते हैं, तो करना कुछ नहीं है। ये लड़ाई तो बड़ी आसानी से ख़त्म की जा सकती है, वो चाहेंगे तो कर लेंगे। लेकिन सवाल है, अगर ये ईगो क्लैश है तो आप समझिए कि एक बाबा सिद्दीकी हैं, सलमान खान के जीवन में ऐसे कितने बाबा सिद्दीकी होंगे? आपने हर आदमी को अपने ईगो क्लैश के अंदर अगर डेंजर जोन में डाल दिया है तो ये जिम्मेवारी किसकी बनती? जिस तरह से सलमान खान का एक स्टेटमेंट इस समय वायरल हो रहा है, जिस तरह से प्रकाश जी आपने बताया कि बिग बॉस के सेट पे खड़े होकर सलमान खान के चेहरे पर जो एक आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन साफ बयां करता है कि इस समय उनके दिमाग में अगर कुछ चल रहा है तो वो लॉरेंस बिश्नोई चल रहा है, और बिश्नोई समाज की तमाम तरह की कहानियाँ उनके दिमाग में चल रही हैं।